हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रोनिक पेनी मॉडल। प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख लेना, रोनिक पेनी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को कॉपी पर करेंगे, फिर उसके बाद बुक में देखेंगे। लिखते हैं टॉपिक का नाम द रोनिक पेनी मॉडल। पोटेंशियल हमारा कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा, वेल्स होगा पोटेंशियल का। ठीक है, वेल हम कुएं को कहते हैं, तो ऐसे जो है गड्ढे होंगे, वेल्स होंगे स्क्वायर शेप के पोटेंशियल के। ये जो है डिस्टेंस हमारा ए है, ये नेगेटिव ऑफ बी है, और इस पूरे को हमें एक पोटेंशियल कंसिडर करना है। और फिर उसके बाद पोटेंशियल रिपीट होगा, पीरियड होगा हमारा ए प्लस बी। तो ये है हमारा ए प्लस बी, ये है हमारा नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी। एक्स एक्सिस में हमारा ये वैल्यूज है ए बी डिस्टेंस। ठीक है, और वी एक्स हमारा पोटेंशियल है जो कि वाई एक्सिस पर है, नीचे ये 0 होगा, और ये वाला है वी नॉट पोटेंशियल वाई एक्सिस पर। जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन का, उसका जो है शेप स्क्वायर वेल के फॉर्म में होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो वेल के फॉर्म में होगा, और उस वेल का शेप जो है वो स्क्वायर होगा। और जो पीरियड है पोटेंशियल का वो होगा यहाँ पर ए प्लस बी। ए प्लस बी डिस्टेंस के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। पोटेंशियल जो है हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, 0 है जब हमारा x 0 और a के बीच में होता है, और पोटेंशियल जो है वो हमारा v नॉट है जब हमारा x 0 और नेगेटिव ऑफ b के बीच में होता है। तो ये है हमारा पोटेंशियल का वैल्यू। नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा फॉर टू रीजन्स। इन दोनों रीजन्स के लिए हमें लिखना है। एक रीजन है हमारा खाली जगह वेल, और दूसरा है हमारा ये भरा हुआ स्क्वायर। ठीक है, तो उन दोनों के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना होगा। पीरियड यहाँ पर ए प्लस बी है, पोटेंशियल अपने आप को ए प्लस बी के साथ बात रिपीट करता है। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर। ई माइनस पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, तो ई माइनस 0 विच इज ई साई आएगा। वो जो है 0 के बराबर होगा जब हमारा x जो है वो 0 और a के बीच में होता है। दूसरा इक्वेशन है हमारा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे e माइनस वी नॉट। दूसरा पोटेंशियल हमारा वी नॉट है। ठीक है, साई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव b और 0 के बीच में होगा। इट इज़ अज्यूम, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये हमने माना है। ठीक है, ये एक अजम्पशन है कि जो E है एनर्जी हमारा, वो जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन वी नॉट, वो वी नॉट से कम होगा। ठीक है, पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के कंपैरिजन में। अब ये जो टर्म है हमारा 2me डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर, उसके जगह पर हम अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो टर्म है हमारा 2me v नॉट डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर, वो हमारा बीटा स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिखते हैं वैल्यूज को। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म के जगह पर हमें लिखना है अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिटवीन 0 एंड a, और दूसरा इक्वेशन होगा हमारा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है वो है बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिटवीन नेगेटिव b एंड 0। ये जो पोटेंशियल है हमारा वो पीरियोडिक है। ठीक है, वो अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इट्स पीरियड सम डिस्टेंस। ठीक है, जो कि है हमारा a प्लस बी। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ब्लॉक फंक्शन के फॉर्म में होगा। पीरियोडिक होता है तब सोल्यूशन ब्लॉक फंक्शन के फॉर्म में हमें मिलता है, यानी कि साई एक्स जो है वो हमारा बराबर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स, फिर साथ में यू के एक्स भी आएगा। ये जो पोर्शन आता है, ठीक है, जब फंक्शन पीरियोडिक होता है और इसको हम ब्लॉक फंक्शन कहते हैं, यहाँ पर यू के एक्स भी जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका भी पीरियड जो है वो होगा a प्लस बी।
नाउ हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि है आई के एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। फिर u के x को हमें यू ही लिखना है, फिर आएगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ i के x को हमें यू ही रखना है, u k का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। u v का डिफरेंशिएशन कितना होता है, u डिफरेंशिएशन v को यू ही रखना है प्लस u को यू ही रखना है v का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद हम इस वाले फंक्शन को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई के। ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा आई के एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स, उसको हम लिखेंगे, फिर यू के एक्स को यू ही रखना है, फिर आई के को यू ही रखते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमें नहीं करना, यू के का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी यू इंटू वी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आई के एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स, इस वाले टर्म को हमें यू ही लिखना है जो कि है डी यू के अपॉन डी एक्स, फिर प्लस आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स को हम यू ही रखेंगे, डी यू के का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू के आएगा। आई इंटू आई का स्क्वायर होगा, के इंटू के का स्क्वायर होगा, ये आयोटा है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स यू के एक्स आएगा। ऐसे वाले जो है दो टर्म्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2i एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स, फिर आएगा डी यू के अपॉन dx। फिर हम इस वाले टर्म को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स, फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर जो आयोटा का स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे तो आएगा -1 इंटू के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर ही आता है, माइनस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स यू के एक्स, फिर हम प्लस लिखेंगे 2i के एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स डी यू के अपॉन डी एक्स, फिर हम प्लस लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साई एक्स का वैल्यू हमें मिला है और डबल डिफरेंशिएशन का भी वैल्यू हमें मिला है। इन दोनों इक्वेशन में अलग अलग पुट करके देखेंगे हमें क्या मिलता है। सबसे पहले ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह पर हमें पुट करना है नेगेटिव ऑफ के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स, फिर आएगा यू के एक्स, फिर प्लस 2i के एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स डी यू के अपॉन डी एक्स, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर है, फिर है साई के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारा है एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स यू के एक्स, और वो जो है हमारा 0 के बराबर होगा। फर्स्ट वाले टर्म में एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स है, सेकेंड वाले टर्म में भी प्रेजेंट है, थर्ड और फोर्थ टर्म में भी प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स को हम कॉमन बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा नेगेटिव ऑफ के स्क्वायर यू के एक्स प्लस 2i के डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर यू के एक्स, और वो हमारा 0 के बराबर होगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसका अगर हम साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर प्रेजेंट हो या टर्म प्रेजेंट हो 0 ही आता है, तो ये जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम इस वाले टर्म को लिखेंगे 2i के डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर दोनों में यू के एक्स प्रेजेंट है तो उसको कॉमन बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर।
UK के जगह पर हम U1 लिखेंगे, क्योंकि दूसरे इक्वेशन में भी हमें वैल्यू पुट करना है, वहाँ पर U2 लिखकर पुट करेंगे, ठीक है, ताकि हमको फ़र्क समझ में आए। और हमें पता है कि U जो है वो x का फंक्शन है, यहाँ पर हमने x नहीं लिखा है, x का फंक्शन है बोलकर, तो इसको भी नहीं लिखेंगे ना। हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू हमें पुट करना है, तो उसको हम पुट करेंगे, उसको हमने निकाला है नेगेटिव ऑफ k स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ i k x u k x प्लस 2 iota k एक्सपोनेंशियल ऑफ i k x du k अपॉन dx प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ i k x डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u k विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखेंगे सबसे पहले। फिर नेगेटिव ऑफ बीटा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बीटा स्क्वायर है क्योंकि ये जो हमारा एनर्जी है ना वो स्मॉलर टर्म है, स्मॉलर वैल्यू है, वी नॉट लार्जर वैल्यू है, तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, ये टर्म जो है वो नेगेटिव में होगा। अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो नेगेटिव ऑफ बीटा स्क्वायर के बराबर होगा। तो नेगेटिव ऑफ बीटा स्क्वायर, फिर साई एक्स का वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारा है एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स यू के एक्स, और वो हमारा 0 के बराबर होगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x सारे टर्म में प्रेजेंट है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालेंगे, 0 की डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर नेगेटिव ऑफ k स्क्वायर, फिर आएगा u k प्लस 2ik डिफरेंशिएशन ऑफ u k विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u k विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम लिखेंगे माइनस बीटा स्क्वायर u k जो कि x का फंक्शन है वो जो है 0 के बराबर होगा। x का फंक्शन है तो ब्रैकेट में हम x लिखते हैं, लेकिन ये हमें पता है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम डबल डिफरेंशिएशन वाले टर्म को लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u के विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, फिर इस वाले टर्म को लिखेंगे प्लस 2ik डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u के विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन को कॉमन बाहर निकालेंगे, u k को भी ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा k स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। u k के जगह पर हम U2 भी लिख सकते हैं ताकि हमें दो अलग अलग जो इक्वेशंस थे उसका सोल्यूशन U1 और U2 करके मिले UK के जगह पर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, सबसे पहले U1 का सोल्यूशन होगा A एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अल्फा माइनस के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा नेगेटिव ऑफ आयोटा अल्फा प्लस के एक्स के बराबर, ठीक है। इसको पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें 0 मिलेगा एज आंसर, या आप चेक भी कर सकते हो, मैथ्स में मिल जाएगा। इन दोनों का वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 आएगा। दूसरे वाले इक्वेशन का सोल्यूशन है सी ई रेस टू पावर बीटा माइनस आई के एक्स प्लस डी ई रेस टू पावर माइनस बीटा प्लस आई के एक्स। बुक में क्या लिखा है, रोनिक एंड पेनी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को रोनिक और पेनी ने स्टडी किया सिंपल और वन डायमेंशनल मॉडल को कंसिडर करके, और उन्होंने माना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो जो है स्क्वायर वेल के शेप में होता है, स्क्वायर शेप का जो कुआं है उसके शेप में होगा, और जो पीरियड है पोटेंशियल का वो होगा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी डिस्टेंस के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। v जो है वो हमारा 0 होता है जब हमारा x जो है 0 और a के बीच में होता है, और v होता है v नॉट के बराबर जब हमारा x जो है 0 और नेगेटिव b के बीच में होता है। और ये जो टाइप ऑफ पोटेंशियल है वो एक्चुअल पिक्चर का अप्रोक्सीमेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन हम दोनों के लिए लिखेंगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये सेकेंड वाले के लिए फर्स्ट में पोटेंशियल 0 आता है तो पोटेंशियल नहीं है। अब ये भी माना गया है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो वी नॉट से कम है। ये जो टर्म है हमारा साई के आगे उसको हमें अल्फा स्क्वायर कंसिडर करना है और इसको हमें बीटा स्क्वायर कंसिडर करना है, और ये जो टर्म है वो नेगेटिव होगा। ये है पॉजिटिव वाला टर्म, अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस आएगा ना, तो ये होगा माइनस बीटा स्क्वायर।
ओके, मैंने वो आपको कॉपी पर भी बता दिया। तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों की जगह पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पुट करने के बाद पोटेंशियल हमारा पीरियोडिक है, तो इसका सोल्यूशन, इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो ब्लॉक फंक्शन के फॉर्म में होगा और ब्लॉक फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, यू एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड जो है वो a प्लस बी है, a प्लस बी सेम एज पोटेंशियल। इस वाले इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर जो आंसर हमें मिलता है उसको हमें फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो हमें डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा। तो साई का वैल्यू और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू हमें मिल गया है, उसे पुट करना है तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर u1 जो है uk को रिप्रेजेंट करता है इस वाले इंटरवल में और u2 इस वाले इंटरवल में। इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला होगा और इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला होगा, यानी कि इन दोनों का वैल्यू अगर हम यहाँ पर u1 और u2 की जगह पर पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा आंसर। यहाँ पर ABCD कांस्टेंट है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक रोनिक-पेनी मॉडल के बारे में। अगर आप दूसरे बुक से नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ये है हमारा दूसरे बुक में रोनिक-पेनी मॉडल, सेम है ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है और ये हमें पीरियोडिक पोटेंशियल दिखा रहा है Vx इज इक्वल टू Vx प्लस a प्लस बी, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो इसका पीरियड होगा a प्लस बी। फिर हमने ब्लॉक थ्योरम अप्लाई किया और ये जो फंक्शन है हमारा पीरियोडिक फंक्शन u के x, वो भी पीरियोडिक होता है विद अ पीरियड a प्लस बी। तो u के x जो है वो u के x प्लस a प्लस बी के बराबर होगा। ये पीरियड दिखा रहा है, पीरियोडिक फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है। फिर हमें μ1 और μ2 का वैल्यू मिल जाता है, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पर अल्फा माइनस के है ना, तो अल्फा माइनस के और अल्फा प्लस के एक्स आएगा, आयोटा और माइनस आयोटा आएगा। यहाँ पर के और बीटा प्रेजेंट है तो बीटा आई के और बीटा माइनस आई के आएगा, ठीक है, और एक्स ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो हमें सोल्यूशन मिल गया, ABCD जो है वो कांस्टेंट्स है यहाँ पर। और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।